जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी सेट प्रैक्टिस का सीरीज हम चला रहे हैं। तो दोस्तों, सेट 1 हम से कर चुके हैं। तो दोस्तों, हिंदी का सेट प्रैक्टिस कम से कम आप लोग को सेट प्रैक्टिस हिंदी का स्पेशल आपको 20 सेट मिलेगा। तो ये दोस्तों आपको रहेगा सेट 2, यानी कि ये सेकेंड रहेगा। आइए दोस्तों, हम लोग सेट प्रैक्टिस का सेकेंड वाला सीरीज को देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, आस्तिक का विपरीतार्थ शब्द है। तो आस्तिक का बताइए विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो अमानुष कि नास्तिक कि सौतन कि कोई नहीं। तो दोस्तों, वो आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होगा, वो होगा दोस्तों नास्तिक। क्वेश्चन नंबर 2, सज्जन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। सज प्लस जन कि सम प्लस जन कि सु प्लस जन कि सत प्लस जन। तो दोस्तों, सज्जन का संधि विच्छेद होगा, वो होगा सत प्लस जन। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है शेखर ए जीवनी की पूस की रात, सिपाही की माँ कि मेरी वियतनाम यात्रा। तो दोस्तों, प्रेमचंद की रचना है। तो दोस्तों, वो प्रेमचंद की रचना क्या होगा। तो वो हो जाएगा पूस की रात। फूस की रात, फूस की रात। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पहुँचाना कठिन है कहलाता है। दुर्गम कहलाएगा, दुष्कर कहलाएगा, दुर्लभ कहलाएगा कि कोई नहीं। तो दोस्तों, जहाँ पहुँचाना कठिन है वो दुर्गम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह। तो दोस्तों, बातचीत निबंध के निबंधकार जो हैं वो कौन हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे कि बातचीत निबंध के निबंधकार वो हैं, वो बालकृष्ण भट्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है। तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा। झूठ बोलकर ठगना, लालच देना, डराना, व्यर्थ की बातें करना। तो दोस्तों, सज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ होता है झूठ बोलकर ठगना। क्वेश्चन नंबर 7, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है। तेजस्वी, यशस्वी, गुणवान, कोई नहीं। तो दोस्तों, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। उसे कहा जाता है यशस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 8, चिड़िया मार कौन सा समास है। तो दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है कि द्वंद्व समास है। तो चिड़िया मार कौन सा समास होगा। तो आप लोग बताइए। तो दोस्तों, चिड़िया मार वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 9, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है सुरभि, तरु, मनोहर, कुंदन। तो दोस्तों, सुंदर का पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा मनोहर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीका से दिखाई, बढ़िया तरीका से दिखाई पड़े।
किस रचनाकार की पंक्तियाँ हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई दिनकर माला है। तो दोस्तों कितना सुंदर कहानी है। प्रेमचंद, अज्ञेय, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों किस रचनाकार की पंक्तियाँ कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई दिनकर माला है। तो दोस्तों किसका ये राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं ये रचनाकार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ की रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 11, तपोबल का संधि विच्छेद है। तपा प्लस बल, तप प्लस बल, तापो प्लस बल की कोई नहीं। तो दोस्तों तपोबल का संधि विच्छेद जो होगा तपह प्लस बल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राज प्लस इंद्र, रजन प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र कोई नहीं। तो राजेंद्र का संधि विच्छेद होगा राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 13, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से कि गिरने के भय से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए वो आप लोग जानते होंगे। तो दोस्तों पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? वो ठंड की वजह से। कौन सी की वजह से? ठंड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का वो कविता है वो है पुत्र वियोग, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभावी भाव समास। तो कमल नयन वो कौन सा समास होगा? वो हो जाएगा कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, तिरछी के रचनाकार हैं भोला पासवान शास्त्री, सत्यजीत राय, आदोनेल अस्मेकल, उदय प्रकाश। तो दोस्तों तिरछी के रचनाकार हैं वो है उदय प्रकाश, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? राम को, कृष्ण को, शिव को, बलराम को? तो दोस्तों मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो आप लोग जानते होंगे कि मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चतुर्भुज कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है कि अव्ययभावी भाव समास है? तो दोस्तों चतुर्भुज कौन सा समास है वो आप लोग भली भांति जानते होंगे, बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 19, रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया? तो हिंदी विषय से, अंग्रेजी विषय से, इतिहास विषय से, भूगोल विषय से? तो दोस्तों रघुवीर सहाय ने किस विषय से MA किया था? तो वो अंग्रेजी विषय से MA किया था। क्वेश्चन नंबर 20, महेश का संधि विच्छेद है। महे प्लस म प्लस हेस, महा प्लस ईस, महा प्लस एस। तो दोस्तों महेश का संधि विच्छेद क्या होगा?
वो होगा म प्लस इस। क्वेश्चन नंबर 21। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, जापान का। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 22। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत प्लस चारण, उ प्लस चारण, उतचा प्लस रन या उच्च प्लस चारण। तो दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1918 ईस्वी को, 17 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 सितंबर 1917 ईस्वी को। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म वो हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। आइए क्वेश्चन नंबर 24। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, परशुरमा की प्रतीक्षा, ये सभी। तो युद्ध की शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है वो है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध, एकांकी, व्यंग, कहानी। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर की किस विधा से संबंध है? वो है निबंध से संबंध। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है शेखर एक जीवनी किसी विद्या की रचना है? जीवनी, आलोचना, संस्मरण या उपन्यास। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? वो उपन्यास की रचना है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही लाजवाब, शानदार और वेरी इम्पोर्टेंट के साथ साथ सुंदर भी क्वेश्चन है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है नहीं आना, गायब हो जाना, बहु दिनों पर दिखना कि परेशान होना। तो ईद का चांद होना यानी कि बहु दिनों पर दिखना। समझ गए? कोई अपने वाली बहुत दिनों के बाद दिखती है तो आप उससे बोलिएगा ईद का चांद होना, तुम बहुत दिन के बाद दिखाई दे रही हो। आइए क्वेश्चन नंबर 28। गुण शब्द का विलोम है गलती, कमी, दोष, गुणी। तो गुण शब्द का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोष। क्वेश्चन नंबर 29। नमक शब्द का विशेषण है नमकीन, नमकीला, निमकाइन, निमकी। तो दोस्तों नमक शब्द का विशेषण हो जाएगा नमकीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। कृत्रिम शब्द का विलोम है प्राकृत, कृत, क्रूर, कोई नहीं। तो दोस्तों कृत्रिम शब्द का विलोम है प्राकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, क्या शब्द है बताइए? प्रत्यागत, भयभीत, पतित, गिरना। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32।
अपमान शब्द का विलोम है इज्जत, सम्मान, सत्कार, आदर। तो दोस्तों अपमान शब्द का विलोम है वो है सम्मान। आइए क्वेश्चन नंबर 33। गैंग्रीन क्या है? गांव, पौधा, जानवर, बीमारी। तो दोस्तों गैंग्रीन जो है वो बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 34। आँखों के सामने के लिए एक शब्द है बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण, परोक्ष। तो दोस्तों बताइए आँखों के सामने के लिए एक शब्द हो जाएगा वो होगा प्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 35। तारसपक के संपादक कौन है? मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रघर शर्मा गुलेरी या अज्ञे। तो दोस्तों तारसपक का संपादक कौन है? वो हो जाएंगे अज्ञे। क्या हो जाएंगे? अज्ञे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन। उषा शीर्षक कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ज्ञानेंद्र पति, सूर्यकांत त्रिपाठी, शमशेर बहादुर सिंह। तो दोस्तों उषा शीर्षक कविता के कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, जयसी के, कबीरदास के, सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? वो आप लोग जानते होंगे वो सूरदास के पूज्य थे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है दोस्तों क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना, कमज़ोर होना। तो बताइए अंधे की लकड़ी एक मुहावरा अर्थ हो जाएगा कि एकमात्र सहारा होना। पुस्तक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है? तो पुस्तक शब्द जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 39। अल्पायु शब्द का विलोम है क्षण भंगुर, दीर्घायु, क्षीणायु की छोटी आयु। तो अल्पायु शब्द का विलोम हो जाएगा दीर्घायु। आइए क्वेश्चन नंबर 49। बस आपके कुछ ही पल में क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी, कुछ ही मिनट और थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और आप लोग 50 तक कर लीजिए। जब 40 तक करने में कोई एतराज़ नहीं है तो 10 को करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तुलसीदास की माता का क्या नाम था? मुनिया, चुनिया, हुलसी, फूलो। तो तुलसीदास के माता के नाम क्या था? वो हुलसी नाम था। क्वेश्चन नंबर 42। निस्तार शब्द का संधि विच्छेद है निस प्लस तार, निस्ता प्लस र, नि प्लस तार, निस प्लस तार। तो दोस्तों निस्तार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उन्नी प्लस तार। आइए हम लोग बहुत ही शानदार क्वेश्चन 43 जो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार था। कुर्सी शब्द संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो दोस्तों कुर्सी शब्द संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 44। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है अन्याय प्लस य, अन्य प्लस अन्य, अय प्लस न्याय, अन्याय प्लस य। तो दोस्तों अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वो आ प्लस न्याय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45।
आप लोग के सामने बहुत ही सुंदर और लाजवाब क्वेश्चन। नदी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग कोई नहीं। तो बताएंगे आप लोग कि नदी शब्द जो है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि कोई नहीं। तो नदी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। नदी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मलयच, उदय प्रकाश, भगत सिंह, अज्ञेय। तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, वो कौन है आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञेय। चलिए, निवास शब्द में उपसर्ग है नीव, नीवा, नीव, नी। तो दोस्तों निवास शब्द में उपसर्ग है, तो बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो निवास शब्द में नी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 48, अरेबा परेबा उदास प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह कि निबंध संग्रह। बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? भक्ति काल, छायावाद काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी आप लोग जानते हैं तो है कि नहीं, आगे चलते हैं। ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, काठ मारना मुहावरा का अर्थ है अस्तबद्ध रहना, चोट लगना, हताश होना कि कोई नहीं। तो काठ मारना का मुहावरा होता है हताश होना। तो दोस्तों आज हम सेट प्रैक्टिस का, हिंदी का सेट प्रैक्टिस का सेट 2 कर चुके हैं। जो 50 में आप लोग का कितना नंबर लाए हैं, कितना स्कोर किए हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। कमेंट में लिखते थोड़ा सा कुछ नहीं, मोटिवेशन लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग कमेंट करते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।